दोस्तों, अगर आप घर पर ही अच्छी खासी बॉडी बनाना चाहते हैं और जिम नहीं जाना चाहते हैं, ज़्यादा आपको हाई बॉडी भी नहीं चाहिए, नॉर्मल बॉडी आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से बिना इक्विपमेंट के घर पर ही बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। चाहिए होगा कुछ इस तरह का एक बैग ले लेना है आपको, आपके घर में पड़ा होगा, तो उसमें आपको 2 ईंटें कुछ इस तरह से रख लेनी है और बाद में धीरे धीरे हम इसमें वेट बढ़ाते जाएंगे। इससे आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर डंबल का काम यहाँ पर हो गया है स्टार्ट। तो आपको बॉडी वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा चेस्ट वर्कआउट। अगर आपको नॉर्मल पुशअप आती है तो ठीक है, वरना आपको नी पुशअप लगानी होगी। कुछ इस तरह से अपने घुटनों पर बैठ जाना है और यहाँ से आपको इस तरह से पूरी बॉडी नीचे लेकर जानी है और यहाँ से पूरा ऊपर उठना है। स्लो में पुशअप लगानी है और एल्बो पीछे की साइड मुड़नी चाहिए। इसके 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। अगर आपको नॉर्मल पुशअप परफेक्ट आती है तो आप फिर नॉर्मल पुशअप ही करिए, नी पुशअप आपको करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पूरी बॉडी नीचे लेकर जाएंगे और स्लो पुशअप करेंगे, 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। फिर आपको करनी होगी वेटेड पुशअप। इस तरह से कुछ बैग में वेट डालने के बाद आप ईंट भी डाल सकते हैं, बुक्स भी रख सकते हैं और पानी की बोतल वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर वेट का काम। फिर हम इसमें नॉर्मल पुशअप लगाएंगे दोबारा से। ये हमारी वेटेड पुशअप होगी, 12 रैप लगाएंगे और 3 सेट लगाएंगे, बॉडी पूरी स्ट्रेट रखेंगे। अब करेंगे वाइड पुशअप। हाथों को कुछ इस तरह से शोल्डर से बाहर रख लेना है और यहाँ से भी वेटेड पुशअप लगाएंगे। अगर आपसे वेटेड पुशअप नहीं हो पा रही है तो आप शुरू में नॉर्मल पुशअप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट होगा। इसके भी 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। नॉर्मल पुशअप और वाइड पुशअप कंप्लीट होने के बाद अब लगाएंगे इंक्लाइन पुशअप। इस तरह से कोई भी एक ऊंची चीज ढूंढ लेनी है, टेबल वगैरह या बेंच, जिस पर आप अपने हाथ रख सके और यहाँ से बॉडी स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से पूरी बॉडी नीचे लेकर जाएंगे और पूरी बॉडी ऊपर। इसके भी 12 रैप लगाएंगे और 3 सेट। चेस्ट यहाँ पर टारगेट होगी। फिर करेंगे डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप में पैर ऊपर रख लेने और हाथ नीचे और इसके भी वेटेड पुशअप लगाएंगे, 12 रैप और 3 सेट। ये हमारे यहाँ पर चेस्ट इससे बहुत जल्दी ग्रो होगी और पंप भी बहुत जल्दी होगी। तो 4 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं चेस्ट के। एक दिन आपको सिर्फ एक ही पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। चेस्ट को आपको टारगेट लेकर चलना है पहले दिन। उसमें 12-12 रैप करेंगे हर एक्सरसाइज के और 3 सेट करेंगे। तो 5वीं एक्सरसाइज होगी। इस तरह से कुछ बैग को ले लेना है, यहाँ से सीधा ऊपर उठाएंगे और नीचे पर चेस्ट बहुत जल्दी ग्रो होगी। इसके भी 12 रैप करेंगे और 3 सेट। तो चेस्ट का वर्कआउट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट के लिए कुछ इस तरह से नीचे पड़ जाना है और यहाँ से अपने पैर इस तरह से पीछे की साइड मोड़ेंगे और हाथों को सीधा करेंगे और पीछे की साइड पैर हमारे ऊपर उठे रहेंगे। इस तरह से 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। बैक वर्कआउट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी वेट। सेकंड एक्सरसाइज इसी में करेंगे, हाथों को ऊपर लाएंगे और नीचे, ऊपर और नीचे। ये भी बैक वर्कआउट के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, बॉडी वेट वर्कआउट, जिससे आप घर पर ही बहुत अच्छी बैक बना सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज बॉडी को यहीं पर होल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, दोनों पैरों को भी और हाथों को भी नीचे लाएंगे और फिर यहाँ से ऊपरली साइड होल्ड करेंगे 1 सेकंड। फोर्थ एक्सरसाइज जो हमने पहले एक्सरसाइज करी थी ये वाली, अगर आप इसमें कंफर्टेबल होने लग जाए तो आप में कुछ इस तरह से बाद में कपड़ा ले लेना है और यहाँ से इससे एक्सरसाइज करेंगे। इससे बैक वर्कआउट, बैक आपकी बहुत जल्दी चौड़ी होगी और बहुत बेस्ट निकल कर आएगी बाहर। 5वीं एक्सरसाइज बैक के लिए करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ से बैक को पकड़ लेंगे और यहाँ से बैक के लिए कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। पूरा नीचे लेकर जाएंगे हाथ और एल्बो को पीछे की साइड मोड़ेंगे। बहुत जल्दी हमारी बैक यहाँ पर ग्रो होगी। सेकंड हैंड से भी इसी को सेम एक्सरसाइज को करेंगे, 12 रैप करेंगे एक हाथ से और 3 सेट करेंगे। 6th एक्सरसाइज होगी बैक के लिए। कुछ इस तरह से पैरों को खोल लेना है और एक पीछे निकालकर कमर अंदर और यहाँ से इन्वर्टेड बैक रो कुछ इस तरह से करेंगे। बैक को 2 साइड से पकड़ लेना है, कोहनियों को पीछे की साइड खींचना है। 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। वेट आप अपने मुताबिक बढ़ा सकते हैं। तो बैक डे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे बाइसेप और ट्राइसेप। दोनों एक ही दिन भी आप ट्रेन कर सकते हैं और अलग अलग दिन भी इसको ट्रेन कर सकते हैं। तो बाइसेप के लिए सबसे पहले कुछ इस तरह से ही बैक को पकड़ लेंगे और यहाँ से करेंगे बाइसेप कर्ल। एल्बो को एक जगह रोकेंगे और यहाँ से बैक को ऊपरली साइड उठाएंगे। वेट आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सेकंड हम डिफरेंट हैंड से भी करेंगे। कोहनी को एक जगह लॉक करेंगे, इससे हमारा बाइसेप बहुत जल्दी यहाँ पर पंप होगा और ग्रो होगा। सेकंड एक्सरसाइज बैक को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ से भी हम दोनों हाथ से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। कोहनी को एक जगह होल्ड कर रखेंगे। धीरे धीरे वेट को बढ़ा सकते हैं। 12 रैप करेंगे और 3 सेट।
थर्ड एक्सरसाइज, हाथों को कुछ इस तरह से क्लोज पकड़ लेना है और यहाँ से क्लोज ग्रिप, यहाँ से हम इसमें बाइसेप को ट्रेन करेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। कोहनियों को एक जगह होल्ड करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे हैमर। बाइसेप कर्ल कुछ इस तरह से होती है और हैमर कुछ इस तरह से। एल्बो को एक जगह होल्ड करेंगे और दोनों हाथ से इसको परफॉर्म करेंगे। 12 रैप करेंगे 1 साइड और 3 सेट करेंगे। इससे हमारी फोर आर्म बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रो होगी। फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह से। बाइसेप को यहाँ पर अपनी थाई पर रख लेना है और यहाँ से ऊपरली साइड लाएंगे और नीचे। वेट आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप किसी चीज के ऊपर खड़े हो जाए तो उससे और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सेकंड हैंड से भी इसको करना है। सिक्स्थ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं चिन अप। अगर आपके पास पुल अप बार है या आप घर पर किसी चीज पर लटकने की चीज है, हैंग कर सकते हैं, तो आप पुल अप करेंगे तो आपका बाइसेप वहां पर ट्रेन होगा। उसके भी 12 रैप करेंगे और 3 सेट। शुरू में रैप थोड़े कम कर सकते हैं अगर आपके पास पुल अप नहीं आती है। सेवंथ एक्सरसाइज में बाइसेप के लिए कुछ इस तरह से आपको कपड़ा ले लेना है और यहाँ से अपनी इस तरह से थाई के नीचे रखेंगे। कमर को अपनी दीवार पर लगा कर रखेंगे और यहाँ से इसके 12 रैप करेंगे और 3 सेट। पंप लेकर आएंगे तो हमारा यहाँ पर बाइसेप ही यहाँ पर ट्रेन होगा। सेम एक्सरसाइज डिफरेंट हैंड से भी इसको परफॉर्म करेंगे। सामने की साइड ऐसे देखेंगे। 8 एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप के लिए। कपड़े को कुछ इस तरह से रख लेंगे अपने घुटने के नीचे और एल्बो को एक जगह होल्ड करके कुछ इस तरह से बाइसेप को ट्रेन करेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सेम हम डिफरेंट हैंड से भी इसको इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। हमारा बाइसेप बहुत जल्दी यहाँ पर पंप होगा और घर पर आप अच्छा खासा बाइसेप बना सकते हैं। इसको सेम हम दोनों पैरों के नीचे रखेंगे और फिर इस तरह से यहाँ से इसको कुछ परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं बाइसेप की हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। घर पर ही अच्छा खासा बाइसेप आप बना सकते हैं। तो अब ट्रेन करेंगे यहाँ पर ट्राइसेप। ट्राइसेप के लिए आप कुछ इस तरह से बैक को पकड़ लेंगे और यहाँ से एल्बो को अपनी कानों के यहाँ पर सीध में लेकर और यहाँ से कुछ इस तरह से ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। इसके भी 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। इसको बैठ कर भी आप कर सकते हैं और खड़े होकर भी। गर्दन सीधी रखेंगे, सामने की साइड देखेंगे, कोहनियों को खोलेंगे नहीं, एक जगह लॉक करेंगे। फिर सेकंड एक्सरसाइज इसी में हम 1 हैंड ट्राई करेंगे। वेट आप थोड़ा कम कर सकते हैं 1 हैंड में। भी 12 रैप और 3 सेट। फिर इसको दोनों साइड दोनों हाथ से हम इसको ट्रेन करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज कुछ इस तरह से बैक को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से एक पैर आगे पीछे साइड रखकर एल्बो को एक जगह होल्ड करके कुछ इस तरह से पीछे की साइड हम इसको स्ट्रेच करेंगे, जिससे हमारा ट्राइसेप बहुत जल्दी बाहर निकल कर आएगा। 12 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे और बथ हैंड करना है। सेकंड हैंड से भी कुछ इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज आप करेंगे डायमंड पुशअप। हाथों को कुछ इस तरह से यहाँ पर डायमंड बना लेंगे। अगर आपसे डायमंड पुशअप नहीं हो पा रही है तो घुटनों पर कुछ इस तरह से बैठ जाएंगे। पूरी चेस्ट हमें नीचे लेकर जाएंगे और पूरा ऊपर उठेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। अगर आपसे डायमंड पुशअप हो जाते हैं तो आप पैरों को सीधा रखेंगे और गर्दन भी सीधी और एल्बो हमारी 90 डिग्री यहाँ पर रोटेट होगी और इसके भी 12 रैप करेंगे 3 सेट। नॉर्मल डायमंड पुशअप करने के बाद हम करेंगे वेटेड डायमंड पुशअप। पैर को कुछ इस तरह से अपनी पीठ पर रख लेना है यहाँ पर और सेम डायमंड पुशअप यहाँ से इस तरह से परफॉर्म करेंगे। शुरू में आप वेट थोड़ा कम रख सकते हैं पर इससे आपका ट्राइसेप बहुत जल्दी ग्रो होगा और अपर चेस्ट भी हमारी इसमें पंप होती है। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सिक्स्थ एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर डिप्स। हाथों को कुछ इस तरह से रख लेना है और पैर आगे की साइड रखेंगे और यहाँ से इस तरह से डिप्स कर सकते हैं। अगर आपके पास बेंच वगैरह है तो आप बेंच पर भी कर सकते हैं। ट्राइसेप को ट्रेन 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सेवंथ एक्सरसाइज कुछ इस तरह से बेंच डिप्स यहाँ से परफॉर्म करेंगे। शुरू में आप पैर नीचे भी रख सकते हैं। जब यहाँ से आपको होने लग जाए 12 रैप और 3 सेट, फिर पैरों को कुछ इस तरह से रख लेंगे। हाथों को कुछ इस तरह से रखेंगे और कमर हमें इस तरह आगे नहीं लेके जानी है, कमर को नीचे की साइड लेकर जाएंगे। 8 एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए। कुछ इस तरह से वेट रख लेंगे अपने यहाँ पर थाई पर, टांगों पर डिप्स परफॉर्म करेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। तो ट्राइसेप का डे हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बाइसेप ट्राइसेप। तो अब करेंगे शोल्डर। शोल्डर एक्सरसाइज के लिए कुछ इस तरह से बैग में ईंटों को डाल लेंगे और यहाँ से 1 साइड इस तरह से कुछ इसको परफॉर्म करेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सेम हम डिफरेंट हैंड से करेंगे। 1 2। बैग को कुछ आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। इससे हमारा शोल्डर बहुत जल्दी यहाँ पर वाइड एंगल में निकल कर आएंगे। शोल्डर में आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और कटिंग वगैरह भी आपके शोल्डर में बनकर आएंगी और पंप भी आपका शोल्डर होगा। सेकंड एक्सरसाइज कुछ इस तरह से सामने की साइड हम यहाँ से फ्रंट हैंड राइज करेंगे शोल्डर के लिए, बॉडी को सीधी रखकर। इसके भी 12 रैप और 3 सेट। सेम हम डिफरेंट हैंड से भी इसको परफॉर्म करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर के लिए कुछ इस तरह से बैक को पकड़ेंगे और यहाँ से नीचे लेकर आएंगे 1 हैंड, इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फिर सेकंड हैंड में अब इसको परफॉर्म करेंगे 12 रैप और 3 सेट। शोल्डर की सीध में ही नीचे लेकर आएंगे। थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, बैक को कुछ इस तरह से पकड़ लेंगे
और वेट आप इसमें थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। 1 सेकंड तक ऊपर लेकर आएंगे और 1 सेकंड तक के नीचे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। फोर्थ एक्सरसाइज शोल्डर के लिए इस तरह से पकड़ेंगे, हाथों को कुछ नीचे लेकर आएंगे, हथेली नीचे, और यहाँ से हम शोल्डर को ट्रेन करेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। चेस्ट में कुछ इस तरह से होती है। अगर आप सोच रहे होंगे चेस्ट में भी हमारी सेम एक्सरसाइज है, पर चेस्ट में हाथ ऊपर की साइड होंगे और शोल्डर में नीचे की साइड। 5th एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर के लिए पाइक पुशअप। हाथों को कुछ इस तरह रख लेना है, शोल्डर से थोड़ा सा आगे, और पैरों को आगे की साइड रखेंगे और इसमें ऐसे नीचे नहीं जाएंगे, नॉर्मल पुशअप की तरह सिर को आगे की साइड लेकर आएंगे और हिप को अपने पैरों के ऊपर लेकर आएंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। 6th एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह से वेटेड पाइप पुशअप। वेट को रख लेंगे अपनी पीठ के ऊपर और यहाँ से सेम इसको परफॉर्म करेंगे। थोड़ी हार्ड पड़ेगी पर आप जब ट्राई करेंगे तो आपसे होने लग जाएंगे। आपके शोल्डर में बहुत जल्दी स्ट्रेंथ बनेगी और पंप भी बहुत जल्दी निकल कर आएगा। और शोल्डर डे हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो अब करेंगे लेग ट्रेन। लेग डे बहुत लोग स्किप कर देते हैं, पर लेग डे हमें करना चाहिए, जिससे हमारे हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं और हमारी पूरी बॉडी उससे पंप होती है। लेग में हमें सबसे पहले करनी होगी यहाँ पर जंपिंग स्क्वाट। पैरों को कुछ इस तरह से शोल्डर से बाहर रख लेना है और हाथ नीचे की साइड लेकर आएंगे और हमारे घुटने साइड की तरफ यहाँ पर खुलेंगे। घुटने आगे नहीं जाने चाहिए पैर से, 90 डिग्री इतना बैठेंगे और यहाँ से जंप लेकर ऊपर उठेंगे। इसके 12 रैप करेंगे और 3 सेट। जंपिंग स्क्वाट होने के बाद अब करेंगे नॉर्मल वेटेड स्क्वाट्स। लेग को कुछ इस तरह से पीठ के ऊपर रख लेंगे और वेट आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं और यहाँ से करेंगे हम नॉर्मल स्क्वाट। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। चेस्ट हमारे बाहर होगी और हम 90 डिग्री बैठेंगे, घुटने आगे नहीं जाने चाहिए, साइड की तरफ खुलेंगे। 3rd एक्सरसाइज करेंगे लेग के लिए लंजेस। पैरों को कुछ इस तरह से खोल लेंगे और हमारा एक पैर यहाँ से 1 बालिश की दूरी पर आना चाहिए, घुटना। यहाँ से जंप लेकर पैर को स्विच करेंगे और हाथ भी हमारे अपोजिट साइड इस तरह से चलेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सामने की साइड इसे देखना है। 4th एक्सरसाइज सेम लंजेस करेंगे बिना जंप के, हम इस तरह से स्प्लिट लेग। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सेम डिफरेंट लेग से इसको परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारे लेग बहुत जल्दी ग्रो होंगे। लेग एक्सरसाइज आपको थोड़ी हार्ड लग सकती है, पर आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगी। 5th एक्सरसाइज करेंगे नैरो स्क्वाट। कुछ इस तरह से वेट अपनी पीठ पर रख लेंगे और अपने पैरों को कुछ इस तरह से ईंट के ऊपर रख लेंगे। ईंट आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। इस तरह से नीचे की साइड आएंगे और हाथ खोलेंगे। घुटने हमारे ज्यादा आगे नहीं जाने चाहिए पैर से पार। 90 डिग्री हम इसमें बैठेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। 6th एक्सरसाइज करेंगे सुमो स्क्वाट्स। पैरों को कुछ इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ से नीचे की साइड ऐसे बैठेंगे, पैरों को साइड में की तरफ खोलते हुए। इससे हमारे ग्लूट्स बहुत जल्दी बाहर निकल कर आएंगे। कुछ लोगों के ग्लूट्स बहुत कम होते हैं, वो भी आप यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। बॉडी को पूरा नीचे स्ट्रेच करेंगे। 7th एक्सरसाइज करेंगे। पैर को कुछ इस तरह से ऊंची चीज पर आपको रख लेना है, टेबल वगैरह पे, और यहाँ से स्प्लिट लेग कुछ इस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। घुटना हमारा नीचे की साइड जाएगा, ना कि आगे की साइड। सेम डिफरेंट लेग से भी इसको परफॉर्म करेंगे। पैर को कुछ इस तरह से आगे की साइड रख लेंगे, जिससे हमारा घुटना आगे की साइड ना जाए, बॉडी सीधी रहेगी। 8 एक्सरसाइज करेंगे काल्फ के लिए। कुछ इस तरह से एड़े को ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे, ऊपर उठाएंगे फिर नीचे लेकर आएंगे। 12 रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे। अगर आपसे ऐसे आसानी से होने लग जाए तो इसके नीचे आप रख लेंगे ब्रिक्स। 8 एक्सरसाइज ही है सेम इसी तरह से। ईंट को कुछ इस तरह से पंजों के नीचे रख लेंगे और एड़ी को पूरा ऊपर उठाएंगे। इस तरह से आप कुछ बैलेंस बनाने के लिए कुछ चीज को पकड़ सकते हैं। और वेटेड आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर वेटेड नहीं होती है तो आप बिना वेट के शुरू में ट्राई करें। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। सेम हम इसको 1 हैंड से ट्राई करेंगे। 9 एक्सरसाइज है 1 हैंड से। 12 रैप और 3 सेट ईच साइड। तो लेग डे हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आता है 6th डे। इसमें हम करेंगे एब ट्रेन। एब करने के लिए कुछ इस तरह से नीचे पड़ जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे नॉर्मल क्रंचेस। बॉडी को इस तरह सीधे रखेंगे, नीचे नहीं लेकर जाएंगे। इसके भी आप शुरू में 12 रैप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। और 3 सेट करेंगे। 2nd एक्सरसाइज एब के लिए पैरों को कुछ इस तरह ही सीधा रखेंगे और यहाँ से बैग को कुछ इस तरह से रख लेंगे, जिसमें हमारा वेट रखा हुआ है अंदर, और यहाँ से इसको लेकर कुछ इस तरह से उठेंगे। इससे हमारे एब बहुत जल्दी बाहर निकल कर आएंगे और हमारी कोर स्ट्रेंथ भी बनेगी। अगर आपका पेट बाहर है तो वो भी बहुत जल्दी अंदर हो जाएगा। 12 रैप और 3 सेट। 3rd एक्सरसाइज करेंगे लेग राइज। हाथों को कुछ नीचे सीधा रखेंगे ऐसे, और इस तरह से लेग को नीचे नहीं रखना है और यहाँ पर लाकर ऊपर की साइड ऐसे खींचना है। 12 रैप करेंगे और 3 सेट। 4th एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह से। घुटनों को यहाँ पर मोड़ लेंगे और एक कोनी ऊपर और अपोजिट साइड इस तरह से टच करेंगे। एब के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। शुरू में आप 12 से 15 रैप करेंगे और 3 सेट करेंगे। धीरे धीरे रैप बढ़ा सकते हैं एब की एक्सरसाइज में सिर्फ।
फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे प्लैंक। इस तरह से नॉर्मल प्लैंक बनाएंगे और यहाँ से 1 मिनट तक के हम काउंट करेंगे, वरना आप 1 से 100 तक काउंट कर सकते हैं या 1 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज करेंगे वेटेड प्लैंक। वेट को कुछ इस तरह से पीठ पर रख लेंगे और यहाँ से सेम हम प्लैंक बनाएंगे। 1 मिनट तक के इसको होल्ड करेंगे और आप इसके 1 से 2 सेट कर सकते हैं। सेवंथ एक्सरसाइज करेंगे साइड प्लैंक। जिस तरह से बॉडी को साइड की तरफ रखेंगे और यहाँ से इसको भी 1 मिनट तक के होल्ड करेंगे। इससे हमारा साइड फैट बहुत जल्दी रिमूव होगा। सेकंड हम इसको डिफरेंट एंड से भी इसको ट्राई करेंगे। तो ये थी हमारी फुल बॉडी वर्कआउट 6 डे, जिसमें आप चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और लेग, एब ये ट्रेन करेंगे। बहुत आसान तरीके से घर पर ही अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। तो दोबारा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, फिट रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच।